NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा विवाद के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां यहीं पैदा हुई है। कन्याश्री योजना की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर कोलकाता में आयोजित समारोह में ममता ने कहा कि बंगाल विविधता में एकता का प्रतीक और आशा की किरण है। ममता ने नोएडा के एक होटल में बंगाली भाषा बोलने की वजह से एक पिता पुत्र को ठहरने से मना करने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, अगर हम आपकी भाषाओं का सम्मान कर सकते हैं तो आप हमारी भाषा का सम्मान क्यों नहीं करते। उन्होंने छात्राओं से संकीर्णता और विभाजनकारी विचारों को त्यागने का आग्रह किया। ममता ने केंद्र सरकार पर बंगाल को बजट न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने शोध के लिए फंडिंग लगभग बंद कर दी है, जिसके चलते राज्य सरकार को शैक्षणिक प्रयासों को प्रायोजित करना पड़ रहा है। उन्होंने मातृभाषा की मिठास को बनाए रखने की बात कही, साथ ही अंग्रेजी सहित अन्य भाषाएं सीखने पर जोर दिया। ममता ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जय हिंद का नारा बंगालियों की देन है। उन्होंने बताया कि सेलुलर जेल में 70% कैदी बंगाली थे, जबकि पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्थान पर थे। कांग्रेस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेगी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे। ये यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 17 अगस्त से हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की निर्णायक जंग है। उन्होंने युवाओं, श्रमिकों और किसानों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि ये मुद्दा करो या मरो का है। 14 अगस्त की शाम को देश भर के जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ रैलियां होंगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र कर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये यात्रा 23 जिलों और करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहां मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की शिकायतें मिली है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दावा है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अररिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1.58 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं। पार्टी का कहना है कि ये प्रक्रिया मतदाताओं को वंचित करने की साजिश है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक व्यापारी ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो व्यापारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिजनेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में इस पैसे को निजी खर्चों में उड़ाया गया। 2015 में कोठारी से एक एजेंट राजेश आर्या मिले। उन्होंने अपना कनेक्शन शिल्पा और राज के बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से बताया। कंपनी का दावा था कि हमारा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक सब बिकता है। आर्या ने 75 करोड़ का लोन मांगा, 12% सालाना ब्याज पर। कंपनी में उस समय शिल्पा के पास 87% से ज्यादा शेयर थे। शुरुआत में लोन देने की बात थी, लेकिन टैक्स का बहाना बनाकर इसे इन्वेस्टमेंट बनाने का सुझाव दिया गया। होटल में मीटिंग हुई, वादा किया गया कि टैक्स भी कम लगेगा, ब्याज भी मिलेगा, पैसा टाइम से लौटेगा। भरोसा कर कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहला किस्त करीब 31.95 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर 60 करोड़ 48 लाख 98,700 रुपए
और ऊपर से 3,19,500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी दी गई। बदले में शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच में शुरू हुई इस नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले दलीलें रखी। इससे पहले न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की 2 सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए। यह आदेश रेबीज और कुत्तों के काटने की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिया गया था। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों का मामला बुधवार को सीजेआई के समक्ष भी उठाया गया है। सीजेआई गवाही ने कहा था कि वह इसे देखेंगे। आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने के खिलाफ दिल्ली में लोगों ने कुछ दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब आज इस मामले में फिर से सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर सियासी बहस, थरूर ने दिया संतुलित जवाब। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, लेकिन केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संतुलित रुख अपनाया है। थरूर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ विकल्प सुझाए। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये उस समस्या का विचारणीय जवाब है जो हर शहर में आम लोगों को प्रभावित करती है। हमें कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार करते हुए इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था, ताकि कुत्तों के हमलों और रेबीज से होने वाली मौतों को रोका जा सके। पुणे कोर्ट में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता, सावरकर मानहानि मामले में याचिका दायर। वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में उनके वकील मिलिंद पवार ने पुणे की विशेष सांसद विधायक अदालत में एक याचिका दायर की है। याचिका में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। वकील ने कहा कि वोट चोरी का पर्दाफाश करने के बाद गांधी को खतरा बढ़ गया है। याचिका में भाजपा नेता RN बिट्टू द्वारा गांधी को आतंकवादी कहने और तरविंदर मारवाह की धमकी का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उनका हश्र उनकी दादी जैसा हो सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता सत्या की सावरकर के सावरकर और गोडसे परिवारों से संबंध होने का दावा किया गया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि सत्या की अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं और गांधी को सावरकर की विचारधारा के समर्थकों से नुकसान का खतरा है। अदालत ने याचिका को रिकॉर्ड कर लिया है और अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।